दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नेशनल हाईवे पर गिरा बड़ा पत्थर, वाहनों की आवाजाही में भी आ रही मुश्किलें। मास्क न पहनने वाले 21 लोगों के चालान, 10,000 वसूला जुर्माना। बर्फ में फोटो खींचने, वीडियो बनाने बिजली महादेव पहुंच रहे हैं युवा। सांसद आदर्श ग्राम के तहत होगा सोलन के 3 गांव का जीर्णोद्धार। और अब खबरें विस्तार से। बारिश के बाद मौसम खुल गया है, लेकिन अब जगह जगह पहाड़ी से पत्थर दरकने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नेशनल हाईवे 5 के समीप कोटी स्टेशन के पास देखने को मिला है, जिस कारण वाहनों की आवाजाही में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई। गनीमत ये रही कि बड़ी चट्टान के गिरने से किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की पूरी टीम आवाजाही को दुरुस्त कर चट्टान को हटाने के कार्य में जुट गई है। चट्टान बहुत बड़ी है, जिसको हटाने में नेशनल हाईवे 5 के कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी कोटला के प्रभारी संजय शर्मा ने अपनी टीम सहित कोटला में नाका लगाकर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के चालान कर 10,000 से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो चालान किए उसका जुर्माना कोर्ट में भुगता जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मास्क न पहनने वालों के 21 चालान किए, जिससे सरकारी राजस्व में 10,500 रुपए की राशि जमा की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के चलते सरकार ने सख्ती से नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए हेल्थ वर्करों को बूस्टर डोज लगाई गई। मंगलवार को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में सीएमओ डॉक्टर रमन शर्मा की अगुवाई में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान हेल्थ वर्करों को बूस्टर डोज दी गई। सीएमओ डॉक्टर रमन शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर के साथ ही कोरोना वायरस का फैलाव कई गुना फैल गया है। ऊना में गत दिवसीय रिकॉर्ड 81 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों की अनुपालना करने का आह्वान किया है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के बाद प्रशासन ने बंदिशों को बढ़ा दिया है। नए दिशा निर्देशों का खुलासा करते हुए डीसी ऊना डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि जिला में सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें, मॉल और व्यावसायिक संस्थान सुबह 6 बजे से सायं 6:30 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि शनिवार और रविवार के दिन दूध, डेयरी उत्पाद और फल सब्जी विक्रेता के लिए पंजीकृत दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। चूँकि ये देखने में आया है कि पिछले 2-3 दिनों में हमारा कोविड पॉजिटिविटी दर बढ़ा है, जो डेली हमारे पास मामले आ रहे हैं उनकी भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिन में अगर हम देखें तो मतलब पिछले कल जैसे 80 प्लस मामले थे, उससे पिछले कल 40 प्लस मामले थे, तो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने में आ रही है। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए मद्देनज़र जिला प्रशासन ने कुछ बंदिशों पे फैसला लिया है, जो कि आदेशों के माध्यम से पिछले कल से आप देख भी रहे होंगे। पिछले कल शाम से आप पता भी चल चुका होगा आपको। उसमें मेजर जो हमारे फैसले हैं वो इस चीज़ से डिपेंड करते हैं कि मेनली एक तो पहली चीज़ सैटरडे संडे को हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वो बंद रहेंगे। उसमें सिंपल जो दुकानें फल सब्जी विक्रेता के तौर पर या फिर दूध डेयरी की सामग्री के विक्रेता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं वही खुल सकते हैं। इसके अलावा डेली 6:30 बजे शाम के बाद सभी दुकानें हमारी बंद होंगी। जो भी मार्केट परिसर में हैं, इकट्ठे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो सभी बंद होंगे। हालांकि ये जो फैसले हैं, ये जो 6:30 का नियम है, ये कैफ़े, रेस्टोरेंट और जो ईटिंग जॉइंट्स कह सकते हैं उन पर लागू नहीं होंगे। वो सायं 10 बजे तक खुल सकते हैं। इसी के साथ अगर हम तीसरी बात करें, सभी रेस्टोरेंट, कैफ़े और जो ढाबे होंगे उनको 50% कैपेसिटी पे ही चलना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करवाना होगा। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी व्यापारियों, मार्केट के जितने भी हमारे शॉपकीपर हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि नो मास्क नो सर्विस का ध्यान रखें और
आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर मास्क कोई नहीं पहना है तो उनको हम प्रेरित करें कि वो मास्क पहने, क्योंकि हम सबको ये समझना होगा कि कोविड के संबंध में बचाव ही तरह से उपचार है। तो इसमें हालांकि वैक्सीनेशन की दर को लेके भी हमारा इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी देखने को आई है ऊना ज़िले में, तो बट अभी भी सामाजिक दूरी का पालन करें। मास्क जहाँ तक हमेशा मास्क जब भी आप पब्लिक प्लेस में निकलते हैं तो मास्क पहन के रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। 3-4 दिन लगातार मौसम खराब होने के बाद अब मौसम खुल गया है। वहीं बर्फ अटखेलियां करने के लिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बिजली महादेव की बर्फीली वादियां भी बर्फ से ढक गई हैं। वहीं मौसम साफ होते ही युवा यहां पर बर्फ में वीडियोग्राफी करने और फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बिजली महादेव में 1 फीट से अधिक बर्फ गिरी है, लेकिन युवा ठंड की परवाह न करते हुए 1 फीट से अधिक बर्फ में अटखेलियां करने पहुंच रहे हैं। हालांकि बिजली महादेव के कपाट बंद है, लेकिन बर्फीली वादियां युवाओं को इस ओर आकर्षित कर रही हैं। जिला सोलन विकास समन्वय एवं निगरानी की बैठक सोलन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सभी कार्यों की समीक्षा की गई व शेष कार्यों को जल्द निपटाने के आदेश सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को दिए। सांसद ने कहा कि इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम के तहत जिला के 3 गांव गोद लिए जाएंगे, जिसका सांसद निधि से जीर्णोद्धार होगा। गांव के नामों की सूची जल्द ही बनाई जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को गति देना व पिछले कार्यों की समीक्षा करना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। जो विकासात्मक कार्य हैं, वो विकासात्मक गतिविधियां किस प्रकार से उसको तेजी लाई जाए, उस दृष्टि से ये बैठक रखी गई थी। कोविड के कारण लंबे समय से इस प्रकार की हमारी जो दिशा की बैठक नहीं हो पाई थी। आज हमने विभिन्न योजनाओं को, जहां उनके जो गतिविधियां हैं, जो विकास के काम चले हुए हैं, उनकी समीक्षा करके ये निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में कामों में तेज़ी लाई जाए। कुछ काम जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए और कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और हमें इस बात की भी खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में PMGSY के माध्यम से लगभग 51% जो हमारी सड़कें हैं उनका निर्माण हुआ है। एक बहुत बड़ा हमारी सड़कों का जो जाल हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है।